तो चलिए आज बात करते हैं अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे उस बेहद तनावपूर्ण टकराव की, जो एक बहुत ही नाटकीय अल्टीमेटम के इर्द गिर्द घूम रहा है। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां सचमुच पूरी दुनिया ने अपनी सांसें थाम रखी हैं। इस पूरे संघर्ष की जड़ है डोनाल्ड ट्रंप की ये सीधी और सपाट धमकी। देखिए, ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये एक ऐसी चेतावनी थी जिसने मिडिल ईस्ट में एक बहुत ही खतरनाक खेल की शुरुआत कर दी थी। और हाँ, ये कोई खोखली धमकी नहीं थी, इसके साथ एक डेडलाइन भी दी गई थी। इसे नाम दिया गया हॉर्मुज़ ज़ीरो आवर, यानी 7 अप्रैल 2026 शाम के 5:30 बजे। और इस वक्त के बाद कुछ भी हो सकता था। तो सवाल ये है कि इस अल्टीमेटम में था क्या? असल में ये ईरान के पूरे बुनियादी ढांचे को, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने की एक खुली धमकी थी, और इसे अंजाम देने वाले थे अमेरिका और इजराइल मिलकर। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने सब कुछ शीशे की तरह साफ कर दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि देखो, डेडलाइन फाइनल है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ईरान का जो प्रस्ताव है वो हमें मंजूर नहीं है, और अमेरिकी नेवी अब हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य पर कब्जा करेगी। उन्होंने ये एकदम क्लियर कर दिया कि ये कोई मजाक नहीं है, और अमेरिका पीछे हटने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ जो बात बहुत दिलचस्प है वो ये है कि इस पूरे टकराव के पीछे ना एक खास तरह की मनोवैज्ञानिक चाल चली जा रही थी। चलिए इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इसे कहते हैं मैडमैन थ्योरी। ये रिचर्ड निक्सन की एक बहुत पुरानी और बदनाम स्ट्रैटेजी है। इसका मकसद बहुत सीधा है, अपने दुश्मन को ये यकीन दिला दो कि आप इतने अनप्रिडिक्टेबल हो, इतने अस्थिर हो कि आप कोई भी खतरनाक कदम उठा सकते हो। तो डर ये होता है कि आपकी इस पागलपन भरी प्रतिक्रिया से बचने के लिए वो खुद ही बातचीत की टेबल पर आ जाएंगे। और ट्रंप ठीक यही कर रहे थे। सोशल मीडिया पर उनकी भाषा, छोटी मोटी हमले करके ये दिखाना कि हम कुछ भी कर सकते हैं, और ये जताना कि उन्हें कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, ये सब ईरान पर दिमागी दबाव बनाने की एक सोची समझी रणनीति थी। तो ये तो हुई दिमागी लड़ाई, लेकिन जमीन पर इसका क्या मतलब था? जमीन पर इसे कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्वेशन स्ट्रेटजी। मतलब सीधा है, देश की लाइफलाइन जैसे बिजली घर, पुल, रेलवे लाइनें, इन सब पर हमला करो ताकि देश अपने घुटनों पर आ जाए। लेकिन रुकिए, ये कहानी एक तरफा नहीं है। जहां एक तरफ अमेरिका धमकियां दे रहा था, वहीं ईरान को चुपचाप नहीं बैठा था। ईरान अपनी शर्तों पर बातचीत के लिए तैयार था, और उसकी शर्तें उसकी छुपी हुई ताकत को दिखाती हैं। जरा ईरान की मांगों की लिस्ट देखिए। वो सिर्फ युद्ध का अंत नहीं चाहते थे, बल्कि भविष्य में हमला न करने की लिखित गारंटी, सारे आर्थिक प्रतिबंध हटाने की मांग, और तो और हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य पर ओमान के साथ मिलकर राज करने की मांग भी कर रहे थे। ये साफ दिखाता है कि ईरान खुद को किसी भी तरह से कमजोर नहीं समझ रहा था। साफ है, ये शर्तें किसी ऐसे देश की नहीं हो सकती जो ये मान चुका हो कि वो हार रहा है, बल्कि ये उस देश की मांगे हैं जिसे अपनी सहन शक्ति और पलटकर वार करने की ताकत पर पूरा भरोसा है। और एक्सपर्ट्स भी यही बात मानते हैं। एक विशेषज्ञ का तो यहाँ तक कहना है कि सिर्फ हवाई हमलों से ईरान की मिसाइल ताकत को खत्म करना लगभग नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि उनके लॉन्चर मोबाइल हैं, वो कहीं भी छिपे हो सकते हैं। ईरान की असली ताकत है उसके लड़ने का तरीका, जिसे एसिमेट्रिक वॉरफेयर कहते हैं। उनके पास हजारों बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, ऐसे मोबाइल लॉन्चर हैं जो सैटेलाइट की नज़रों से बच सकते हैं, और सबसे खतरनाक, झुंड में हमला करने वाले ड्रोन्स। और वो अपनी ताकत दिखा भी चुके हैं जब उन्होंने सऊदी अरब के अल जुबैल पर हमला किया था। अब जरा ये देखिए, ईरान का एक शहीद ड्रोन बनाने में खर्च आता है सिर्फ $20,000। ये एक बहुत ही सस्ता लेकिन बहुत ही असरदार हथियार है। लेकिन अब उस सस्ते से ड्रोन को रोकने की कीमत देखिए, वो होश उड़ाने वाली है। एक अमेरिकी थर्ड इंटरसेप्टर मिसाइल की कीमत $3 मिलियन से भी ज्यादा है। ये एक तरह का इकोनॉमिक वॉरफेयर है, जहां ईरान बहुत कम पैसा खर्च करके अमेरिका को बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान पहुंचा रहा है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस संकट का अंजाम क्या हो सकता है? जो विश्लेषण सामने आ रहा है उसके हिसाब से 3 मुख्य रास्ते दिखते हैं। जैसा कि ये विश्लेषण दिखा रहा है, सबसे ज्यादा संभावना यानी 45% एक लिमिटेड दिखावे के हमले की है, ना कि फुल स्केल वॉर की। ये बताता है कि शायद दोनों ही पक्ष सीधी टक्कर से बचना चाहते हैं।
इसके बाद 35% चांस एक डिप्लोमेटिक डील का है, और वो जो विनाशकारी ऊंट युग वाला हमला है उसकी संभावना सबसे कम यानी 20% ही मानी जा रही है। तो ये 3 रास्ते असल में दिखते कैसे हैं? पहला, लिमिटेड स्ट्राइक का मतलब है अमेरिका कुछ जगहों पर हमला करेगा और ईरान बदले में अपने पड़ोसियों पर। दूसरा, डिप्लोमेटिक डील का मतलब है कि दोनों पक्ष थोड़ा थोड़ा पीछे हटेंगे। और तीसरा, चौतरफा हमले का मतलब है ईरान की पूरी तबाही, जिससे एक बहुत बड़ा युद्ध छिड़ सकता है। लेकिन ये मत सोचिए कि ये लड़ाई सिर्फ ईरान और अमेरिका के बीच की है। अगर ये संकट जरा भी बढ़ा तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य को दुनिया की इकोनॉमिक आर्टरी यानी आर्थिक महाधमनी कहा जाता है, और ये कोई मजाक नहीं है। ये एक बहुत ही संकरा रास्ता है जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए सांसों की तरह जरूरी है। पूरी दुनिया का लगभग 25% तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है। सोचिए, अगर ये रास्ता बंद हो गया तो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी का क्या होगा, वो चरमरा सकती है। चलिए भारत का ही उदाहरण लेते हैं। भारत का 60% तेल इसी रास्ते से आता है। यहाँ एक रात के हमले का मतलब है कि पेट्रोल की कीमतें 10 से 15 रुपए तक बढ़ सकती हैं, रातों रात। और खाड़ी देशों में काम करने वाले 90 लाख भारतीयों की सुरक्षा, वो एक और बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और आखिर में अमेरिका के लिए असली खतरा ईरान से हारना नहीं है। असली डर है वियतनाम या अफगानिस्तान की तरह एक लंबे, कभी न खत्म होने वाले युद्ध में फंसने का। क्योंकि इतिहास गवाह है कि ऐसे युद्धों में हमलावर नहीं, बल्कि अपनी जमीन की रक्षा करने वाला ही आखिर में जीतता है। और ये हमें एक बहुत बड़े और अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि जब बड़े बड़े नेता अपने अहंकार के लिए पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के साथ खेलते हैं, तो इस खेल की असली मानवीय और आर्थिक कीमत आखिर चुकाता कौन है? शायद वो नहीं जो फैसले लेते हैं, बल्कि हम और आप जैसे आम लोग, जिनकी जिंदगियां दांव पर लगी होती हैं।